Hi kiddos, how are you? How are you all? Hmm? You are all fine? Okay. Welcome once again to English session, grammar session. We the 10th chapter of our this syllabus, negative statement is remaining. Friends, it's a very small chapter, and moreover we have done auxiliary verbs. आपको auxiliary verbs का मैंने भेजा था वीडियो, तो उस हिसाब से उससे ही रिलेटेड है ये, तो इसीलिए ये चैप्टर मैंने लेना चाहा. एज यू हैव सीन बिफोर, द नेगेटिव स्टेटमेंट नॉट आर अंट कम्स आफ्टर द एक्जुलरी वर्ब. नेगेटिव म्हणजे क्या होता है, जिसमें नहीं नहीं का एहसास रहता है. कभी भी ना में आंसर रहता है ना, उसको नेगेटिव बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, नॉट या अंट आता है आफ्टर द एक्जुलरी वर्ब. अब एक्जुलरी वर्ब्स तो आपको मालूम है, इज, वॉज, विल, वुड, हैव, ये सब एक्जुलरी वर्ब्स है. अपन ने बहुत बार इसको रिपीट किया है, तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई डिफ़िकल्टी है एक्जुलरी वर्ब में. दोस्तों अगर है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो कि हमको एक्जुलरी वर्ब अभी तक वीडियो आया नहीं है. मुझे जहाँ तक मालूम है मैंने एक्जुलरी वर्ब का वीडियो आप लोगों को भेजा है. तो ओके, if it hasn't come, you can inform me on the WhatsApp after seeing this video immediately, so that I can make one video of auxiliary verb and send to you. Okay my kiddos. मैंने कितनी बार बोला है कि वीडियो देखने के बाद लाइक्स भी नहीं भेजते आप कि मैम हाँ वी गॉट इट, वी लाइक्ड इट, वी अंडरस्टूड. नथिंग, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है आपका. आई एम नॉट रीडिंग, आई एम प्लेइंग. ही हैज़ंट रिटर्न माई अम्ब्रेला. ही हैज़ नॉट के बदले ही हैज़ंट है. समझ में आया. शी कैन नॉट टाइप के बदले शी कांट टाइप. यू शुड नॉट गो, यू शुडेंट गो टू बेड लेट. दे कुड नॉट अराइव ऑन टाइम, दे कुडेंट अराइव ऑन टाइम. ओके, कुडेंट, शुडेंट, हैज़ंट, विल का वुडेंट ऐसे हो जाएगा. तो वी कैन नॉट से एमेंट. एमेंट नहीं बोल सकते हैं अपन, तो अपन एम ही बोलते हैं. शॉर्ट फॉर्म के साथ एम के साथ नॉट लगा देते, एम नॉट, है ना. एमेंट कभी नहीं बोलना दोस्तों. ये जो नहीं वाले रूल्स है ये आपको बहुत याद रखने पड़ेंगे. शल नॉट का शांट है, विल नॉट का वोंट है, कैनॉट का कांट है. तो ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा. और आपको एमेंट कभी नहीं आता है, एम नॉट. ओके दोस्तों, एम के साथ कभी आंट नहीं लगता है, इसीलिए आई एम नॉट लिखना पड़ता है. द वर्ब बी, एम, इज, वॉज, ये 3 फॉर्म्स यूज़ होते हैं. वर्ब बी के फॉर्म्स भी दोस्तों मैंने बहुत बार आपको वीडियो में समझाए हैं, जैसे इज, वॉज, एम, वर, ये सब बी के वर्ब्स है. लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको वर्ब के बी फॉर्म्स में एम, इज, वॉज ही आएगा. कम्स बिफोर नॉट, आर, आंट, even when used in an ordinary verb. I am not free. He wasn't happy. They were not at home. They weren't at home भी लिख सकते हो. They weren't at home भी लिख सकते हो. They were not at home. If there is more than one auxiliary verb, we put not and after the first one. अगर एक से ज़्यादा auxiliary verb है सेंटेंस में, तो अपन नॉट और आंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब ही डाल देते हैं. दे मे नॉट हैव गॉन टू द स्टेशन. समझ में आया. नॉट डाल दिया ना अपन ने. मे एक्जुलरी वर्ब है ना बेटा, है कि नहीं है. और हैव भी एक्जुलरी वर्ब है, लेकिन मे के बाद अपन ने नॉट डाल दिया ना. दे मे नॉट हैव गॉन टू द स्टेशन, डाल दिया ना मे के बाद नॉट. समझ में आ रहा दोस्तों कि नहीं समझ में आ रहा. हाँ, तो इस तरीके से यू वोंट बी अलाउड टू स्मोक. अभी देखो, वोंट, विल नॉट का वोंट, वुडंट का वोंट, यू वोंट बी अलाउड टू स्मोक. तो यू क्या है, यू इज अ प्रोनाउन, अलाउड इज अ वर्ब.
तो इधर एक ही वर्ब है, इसलिए बी के पहले उसको लगा दिया। ओके, समझ में आई बात। उसके बाद नेक्स्ट इस पे देखते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में डू, डज, डिड, ये तो आपको ये मैंने क्वेश्चन टैग में भी बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी बताया था। अब वापस से बताती हूँ। डिड जो है वो सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, और डू और डज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है। डज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और डू प्लूरल के लिए यूज़ होता है। मेरे बच्चों, समझ में आ गई बात। ही सेल्स ब्रेड, ही डजेंट सेल ब्रेड। दे सेल ब्रेड, दे डोंट सेल ब्रेड। डू का डोंट हो जाता है, डू नॉट का डोंट हो जाता है। समझ में आई बात। क्या बोला था, प्लूरल में डू और सिंगुलर में डज। ओके, ही सेल्स ब्रेड, ही डजेंट सेल ब्रेड। दे सेल ब्रेड, दे डोंट सेल ब्रेड। ही सोल्ड द ब्रेड, ही डिडंट सेल द ब्रेड। ओके, अपने को नेगेटिव यानी नॉट में ही आंसर देना है। नोट दैट नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ हैव गॉट एंड हैड गॉट। ही हैज़ अ स्कूटर, ही डजेंट हैव अ स्कूटर। हैज़ का हैडंट नहीं होता है, कभी डजेंट हो जाता है। हैज़ का डजेंट हो जाता है। हैज़ गॉट, ही हैज़ गॉट अ स्कूटर, ही हैज़ंट गॉट अ स्कूटर। ही हैज़ अ स्कूटर तो ही डजेंट हैव अ स्कूटर। ही हैज़ गॉट अ स्कूटर तो ही हैज़ंट गॉट अ स्कूटर। दे हैव गॉट अ कार, दे हैवंट गॉट अ कार। दे हैड अ कार, दे डिडंट हैव अ कार। हैडंट नहीं आता है कभी, हैडंट के बदले डजंट और डिडंट आ जाता है। समझ में आया। प्लूरल में डिडंट आता है, सिंगुलर में डजंट आता है। ये बात भी आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में देखिए आप, ही हैज़ अ स्कूटर, ही डजंट हैव अ स्कूटर, तो ही सिंगुलर है ना। दे हैड ए कार, दे डिडंट हैव अ कार। दे के साथ डिडंट क्यों जुड़ा, क्योंकि दे प्लूरल है, तो डे डजंट हैव अ कार नहीं आ सकता, दे डिडंट हैव अ कार। ओके दोस्तों, मैंने मेरी तरफ से पूरा रूल्स क्लियर कर दिया है। अब आपको ये एक्सरसाइज जो है ये होमवर्क में करनी पड़ेंगी। मैं इधर होमवर्क गिवन ऑन 21 नोट डाउन कर रही हूँ। आप भी दोस्तों इसको जब भी आपको वीडियो मिलेगा उसके अगले दिन आप इसको होमवर्क में करिएगा। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ंट रेनिंग। ही हैज़ पास द एग्ज़ाम, हैज़ का क्या आएगा, ही हैज़ंट, ही हैज़ंट पास द एग्ज़ाम। दे विल बी हियर टुमारो, दे वोंट बी हियर टुमारो। विल का वोंट हो जाएगा। दे हैव अ हाउस इन बैंगलोर, दे डोंट हैव अ हाउस इन बैंगलोर, है ना। दे डोंट हैव अ हाउस इन बैंगलोर। आई हैव गॉट अ पेंट ब्रश, आई डिडंट हैव अ पेंट ब्रश। तो बाकी का दोस्तों मैं आशा करती हूँ बाकी के आप करोगे, क्योंकि ये आपको अगर मैं कराते बैठूँगी तो वो तो अच्छा ही है, पर इसमें आपका लॉस है, क्योंकि आपको रेडीमेड मिल जाएगा। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई चीज़ रेडीमेड मिले। आपको दोस्तों मैंने ये इतने बताए हैं। बाकी इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या 5 से 6 के बीच में आप कॉल कर सकते हो। तब तक दोस्तों, तब तक के लिए ओके, टेक केयर।